हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं घर से दूर अगले 6 महीनों के लिए। थोड़ा टफ होता है बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब आप घर वालों से दूर जाते हो, जब आप इतने टाइम से कंफर्टेबल एक स्पेस में रह रहे हो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कैसे मैनेज होगा सब कुछ, दिल लगेगा कि नहीं लगेगा। वैसे तो इस प्रोफेशन में बहुत साल हो गए हैं, तो अब आदत तो पड़ी गई है पर यस, एवरी टाइम व्हेन आई लीव द हाउस तो ये फीलिंग आती ही आती है। मुझसे ज़्यादा फैमिली को फील होता है कि ये चला जाएगा, बिकॉज इनके बहुत सारे काम निपटा देता हूँ मैं यहाँ पे जब तक होता हूँ। एंड काम के अलावा भी इन जनरल भी लगाव तो हो ही जाता है। अभी तैयार होते हैं, पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, सब कुछ पैक हो गया है मोर और लेस। ये रे लगेज एक गंद फैला रखा है, कल सारा सामान जब पैक किया था तो 2 लगेज ये हैं, एक लगेज ऑलरेडी नीचे चला गया है। आज संडे का दिन है तो पापा भी घर पे ही हैं, तो पापा और शायद से मॉम भी मुझे एयरपोर्ट तक एटलीस्ट छोड़ आएंगे। घर से नियरेस्ट एयरपोर्ट चंडीगढ़ पड़ता है, तो चंडीगढ़ यहाँ से वैसे भी 1 ही घंटा लगता है। फ़्लाइट है शाम के 5:30 की, 1:30-2 बजे के आसपास निकलेंगे यहाँ से। स्केड्यूल कुछ ऐसा रहेगा, आज मैं मुंबई जा रहा हूँ एंड 3 दिन मुझे मुंबई रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे एक और कोर्स है। कोर्स ही कोर्स चलते रहते हैं, आई नो राइट। तो अभी एक और कोर्स है 3 दिन का, एंड उसके बाद आई हैड एन ऑप्शन कि या तो मैं घर वापस आ जाऊँ 1 दिन के लिए, जिसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि जितनी बार गुड बाइज बोलते हैं उतनी बार प्रॉब्लम होती है तो दूसरा ऑप्शन यही था कि मैं सीधे मुंबई से ही फ्लाइट कैच करूँ एंड आई एम हेडिंग टू स्लोवेनिया। वहाँ से हम शिप को ज्वाइन कर लेंगे। आज का दिन शुरू करते हैं, तैयारी खींचते हैं एंड लेट्स गो टू मुंबई। एक ना बड़ी गंदी हैबिट लगी हुई है कि लास्ट मोमेंट पे हमेशा पैकिंग कंप्लीट होती है। पर है क्योंकि ना एक दिन पहले तक भी ऐसा लगता रहता है कि नहीं यार, ये चीज़ अभी चाहिए, ये चीज़ अभी चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड मोर ओवर सारे टेक्नोलॉजी की तो आजकल कितना ज़्यादा अपना डिपेंडेंट होता है। तो बस इसी वजह से अभी लास्ट मोमेंट में पैकिंग करता हूँ, हमेशा हर बार गए कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इस बार कोशिश करूँगा कुछ ना रहे, बट हाँ सामान इतना इकट्ठा हो गया, क्या करें, टीका करेंगे। रवि ना, ये बेटे नीचे बैठा है। मम्मी नीचे में, आप बैठ गए, तुम्हें तो नीचे ही बैठना पड़ेगा। तो वो पहले पास हो, मैं टेबल वहाँ कर दूँ, पहले पास होते हैं यहाँ बैठे, इसके ऊपर बैठे। आइए, अच्छा। व्हाट्सएप का जाने से बंदा पहले सज्जत का है, किसके बांधते होते हैं? सज्जी का बंदा, इसके नहीं बांधते? सज्जी का बांधते हो, चल जो दिमाग में है यार। कड़े वाले हाथ में भी बांधता देखा नहीं वैसे मैंने। कड़े वाले हाथ में नहीं कभी बनता सज्जी का ही बनता है। ये ना हम कभी कभी करते हैं ना, हमको याद नहीं रहता कहाँ पे करना है। नहीं, सज्जी का ही बनता तुम्हारा। चले फिर, खींचे तैयारी, कमाए 2-4 पैसे। पहले वाले तो खत्म हो लिए सारे। क्या लिखा हुआ है इस पे? आई नीड सहेली हाँ जो गल करे डेली, हाँ, है कोई वेली। नंबर भी दिया हुआ है भाई साहब। चलो जी बहुत चले, बाय बाय। चलो जी, चेक इन हो गया डन। सिक्योरिटी चेक बहुत फास्ट था यहाँ पे। जो नॉर्मल आपके बैगेज चेक वाली लाइन है, वो बैगेज चेक वाली लाइन में भी यहाँ पे DigiYard तरह एम्बेडेड है, एंड फॉर सम रीज़न यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, तो बहुत फास्ट हो गया वहाँ पे। 5 मिनट लगे टोटल हर चीज़ में, एंड आई एम कैरिंग सो मच ऑफ टेक। किसी ने भी रोका नहीं, किसी ने भी पूछा नहीं। एंड मोर ओवर द कैमरा दैट आई एम कैरिंग, ये थोड़ा सस्पिशियस दिखता है लोगों को, तो एक बार इसको साइड आया तो मिला, बट यस उसके बाद किसी ने नहीं टोका। नाइस। अभी टाइम बहुत है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट मेरे पास 1.5 घंटा बाकी है, तो देखते हैं 1.5 घंटा टाइम पास कैसे करेंगे। कितना ट्रैवल करते हैं हम लोग, तो इस वजह से सारे कार्ड्स की भी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है, तो किसी भी अभी लाउंज में एक्सेस नहीं मिल रहा है। लेकिन चलो ट्राई करते हैं। एक कार्ड मेरे पास और है, ट्राई करते हैं कि अगर उससे लाउंज में एक्सेस मिलता है क्या। सारे इवेंट को ब्लॉग करने का एक बेनिफिट तो है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ, अभी तो खैर बहुत टाइम हो गया, बट जितनी बार भी मैं घर से निकलता हूँ मम्मी की आंखों में आंसू हो जाते हैं। बट इस बार कैमरा देख के मम्मी भी नहीं रोई।
जो कि अच्छी बात है, ये तो उसका मुझे अपसाइड लगा। अगली बार से ही किया करूँगा, सबके सामने कैमरा रख दिया करूँगा, सबको अच्छा दिखने की आदत है, सबको अच्छा दिखने का मन करता है। तो मम्मा ने भी फिर इस बार आंखें नहीं भरी और टाइम ही नहीं मिला किसी को कुछ भी करने का, क्योंकि सब कुछ इतना फास्ट हुआ। एंड अभी मैं ऑलरेडी अंदर भी आ गया हूँ, तो देखते हैं मुझे मेरे कार्ड पे लाउंज एक्सेस मिलेगा कि नहीं। कैन यू ट्राई दिस कार्ड? एक्सेस है सिंगल मेंबर, यस। जस्ट फॉर माई नॉलेज, कितने लोगों का एक्सेस होता है इस कार्ड पे? इसमें फ्री कैश विजिट होती है और Okay. फ्री कार्ड होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू। Crazy man, crazy. The amount of people waiting for the lounge access is crazy. Free नहीं करने चाहिए थे ये। देखो पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सारे एंजॉय करने चाहिए, बट एटलीस्ट कुछ तो लिमिटेशन हो यार। बिकॉज देखो अभी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाओ, क्रेडिट कार्ड आपको हर बैंक देने को तैयार है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता और हर क्रेडिट कार्ड पे आपको लाउंज एक्सेस मिल ही जाएगा। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना, ओवर क्राउड हो रहा है सब कुछ, ये चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए। पर्सनल ओपिनियन है मेरा, बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपके एयरपोर्ट एक्सपीरियंस को थोड़ा प्रीमियम बनाती हैं, एंड फॉर विच पीपल हु आर रेडी टू पे एंड पीपल हु जस्ट गॉट अ क्रेडिट कार्ड आउट ऑफ अ स्कीम, उन दोनों को सेम रूम में नहीं रखना चाहिए। बिकॉज इफ आई एम पेइंग एक्स्ट्रा फॉर अ सर्विस, आई शुड बी गेटिंग इट्स वर्थ, राइट? चलो एनीवे, वर्ल्ड इज़ नॉट अ फेयर प्लेस फॉर एवरीवन। हाँ जी गाइस, तो फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एक थोड़ी सी क्वाइट प्लेस मिली है रिकॉर्ड करने के लिए। तो अभी हुआ क्या कि जैसे ही घर से बाहर निकला तो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। यूजुअली क्या होता है कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो सारे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मॉम रो पड़ती हैं, पापा इमोशनल हो जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाता हूँ फॉर मैनी ऑफ द केसेस। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं बड़ा इमोशनल हो गया हूँ, बट येस इस बार थिंग्स वर डिफरेंट बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग एंड नोबडी वांट्स टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो येस, दैट इज़ वन गुड थिंग। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आने के बाद सरप्राइजिंगली आई हैड वन कार्ड जिसमें एक्सेस अभी भी अवेलेबल था। अगर अवेलेबल ना भी हो, स्टिल आई डोंट माइंड पेइंग फॉर इट बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेयर यू विल गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। बाकी येस, अच्छा 1 घंटा टाइम स्पेंड हो गया वहाँ पे। अभी 1 घंटे में फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। बोर्डिंग टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, बट मेरी एक हैबिट है कि मैं हमेशा लास्ट में बोर्ड करता हूँ, इवन दो मेरी सीट लास्ट वाली है बिकॉज ऑफ कोर्स फ्री में वही मिल रही थी। तो टेक्निकली आई शुड गो इन द बिगिनिंग ओनली। मुझे लास्ट में जाना ही पसंद है क्योंकि तब तक मुझे ज़्यादा देर तक मुझसे फ़्लाइट में बैठा नहीं जाता, टांगे बहुत लंबी हैं। तो बॉटम लाइन इज़ कि थोड़ा सा मुश्किल था घर छोड़ना इस बार, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ, इतनी हलचल हुई, एंगेजमेंट हुई, फिर मैं जर्मनी भी गया, फैमिली वॉज अराउंड, रिलेटिव्स वर अराउंड, बट चलो क्या करें, इट्स इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टॉप इज़ मुंबई। अभी प्लान ये है कि मुंबई जाएंगे, होटल्स ऑलरेडी बुकड हैं कंपनी की तरफ से। 3 दिन का कोर्स है, वो 3 दिन का कोर्स करने के तुरंत बाद आई विल बी फ्लाइंग टू स्लोवेनिया। स्लोवेनिया का जो मेन एयरपोर्ट है उसका नाम मुझे लेना भी नहीं आता है, उसका नाम मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको। हाँ, अनदर थिंग, अगर आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं अभी अराउंड 2026, तो गैस डीजी यात्रा ज़रूर यूज़ करो बिकॉज पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट डीजी यात्रा। बट डीजी यात्रा और ये लाइन्स में कभी रश होता ही नहीं है। अभी जब मैं सिक्योरिटी चेक भी करवा रहा था, बैगेज चेक के टाइम पे भी सिर्फ मैं था और मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड्स, दैट्स ऑल, और कोई था ही नहीं वहाँ पे। कभी भी आ रहे हो डीजी यात्रा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए हमेशा हमेशा याद रखना। अभी मैं सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा था सबसे घर पे भी। वंशिका के घर पे बात हुई, उन लोगों ने भी काफ़ी सिंपैथाइज़ किया। सिर्फ एक इंसान जो मेरे ज्वाइन करने से खुश है वो है वंशिका, क्योंकि वो कह रही है कि मेरे पास तो है नहीं, तो बेटर है कि शिप पे जा, हाँ जल्दी जाएगा जल्दी आएगा। आप सब लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हो जो घर से दूर हो, जो घर वालों के लिए घर वालों से दूर रह के काम कर रहे हो, अपनी एक लाइफ बना रहे हो।
मानना पड़ेगा आसान तो नहीं है. से हेलो. I miss you. I know you do. Who doesn't miss me? I miss you the most. I know baby, you miss me the most. कैमरा से वही शेयर कर रहा था कि मेरी जॉइनिंग से सिर्फ एक इंसान खुश है. वो क्या? Chika. हाँ, वंशिका, कि जल्दी जाऊँ जल्दी आऊँ क्योंकि उसके साथ तो हूँ नहीं अभी. Yeah. एक शिप पे जाके फिर चांसेस है कि जल्दी आओगे मेरे पास. एग्जैक्टली. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have touchdown in Mumbai. यूजुअली होती नहीं है एयर इंडिया की फ्लाइट से कभी कंप्लेंट, बट इसी बार पता नहीं क्या हुआ, या तो किस्मत बुरी थी या कुछ. लास्ट सीट मिली गाइस, एंड टांगे ऐसी फंसी फंसी में है ना, पूरा क्रैम्प हो गया, पेट खराब हो गया बैठे बैठे वहाँ पे. बट खाना अच्छा था इस बार. खाना वॉज रियली नाइस. चलो जी, फाइनली लगेज तो आ गया हमारा बड़ा वेट करने के बाद. नाउ लेट्स कॉल अनवर, पूछते हैं उसको कहाँ पे है वो, और चलते हैं फाइनली होटल में. बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया आज का दिन. हेलो, हाँ जी ब्रो, टेल मी कहाँ आना है. आप जो है गेट ए से एग्जिट करके सर वहाँ पे वेट करो, एक गेस्ट को और पिकअप करना है, उनकी भी फ्लाइट लैंड हो गई. ओके भाई, हाँ तो हम चलो. हाँ जी, फाइनली वी हैव अराइव्ड इन दी होटल. बहुत लंबा रास्ता था एंड माइंड यू कैब ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया बिकॉज एक तो ऑफिस आवर्स और ऊपर से मुंबई का ट्रैफिक आप समझते हैं कि क्यों इतना मुश्किल रहेगा. बट हाँ, दी होटल रूम इज़ रियली नाइस. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई कैन स्टे इन अ नाइस होटल रूम. ओके देन लेट्स गो फॉर द डिनर. Oh fuck. ये समझ नहीं आता मुझे क्यों करते हैं ये लोग, क्यों ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इनको. हाँ जी गाइस, तो फाइनली हो गए सेटल डाउन. सच में सांस आया यार नहा धो के, कसम से. नहीं तो सारे दिन का स्वेट और गर्मी बाहर इतनी ज़्यादा है. हाँ ठीक है, मुंबई का मौसम इज़ नॉट दैट हॉट, बट स्टिल ह्यूमिड बहुत होता है यहाँ का मौसम. कंप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी से आया हूँ, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था. बाकी यस, होटल इज़ रियली नाइस एंड द फूड वाज अमेजिंग. अब कल से कोर्स स्टार्ट है, तो देखते हैं अभी कल क्या क्या करेंगे, क्या कैसे कैसे चलेगा. मैं क्लासेस को व्लॉग नहीं करूँगा बिकॉज यू नो थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू है एंड हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते हम सोशल मीडिया पे. आज का दिन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे. फाइनली आ गए मुंबई एंड दिस इज़ द एंड ऑफ डे 1. बाय बाय, चाओ.